रिसर्चर्स हैरान तो तब हुए जब उनको अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। हालांकि वो स्टडी तो किसी और चीज पर कर रहे थे, लेकिन इस आवाज ने उनको एक नई बहस में उलझा दिया। रेहान वॉइस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, हम इंसानों ने जब से अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है तब से लेकर हम इसकी मिस्टीरीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फानी कॉन्टिनेंट करीबन 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 इंडिया या फिर 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसे अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और उसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स में, उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शीट कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा होती जा रही है, जिसकी लंबाई कई मुकामात पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किया जा सकते हैं, और उसके बाद भी काफी जगह खाली बच जाएगी। पिछली कई दहाइयों में इस बर्फ के अंदर छुपे कई राज फाश किए जा चुके हैं, पर आज भी रिसर्चर्स यहाँ अपनी जानों को जोखिम में डालकर अंटार्कटिका के मिस्टीरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 4 हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 4, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ इतने सख्त हालात हैं कि और कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी। कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लिंक अंटार्कटिका से जोड़ते हैं, लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में बहुत ही हैरत अंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइड एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती थी जैसे इजिप्ट की पिरामिड्स की है, और एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की साइड सिर्फ 750 फुट या फिर 220 मीटर ही है। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड्स हैं। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे या उनसे रिलेटेड सीक्रेट बर्फ के अंदर दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान लिया जाए तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड में ये काम कैसे अंजाम दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आइस कोर ड्रिलिंग से यहाँ लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसी ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं है। पर 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मुकामात पर कोर ड्रिलिंग की और जो रिजल्ट निकल कर आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां और दरख्त के सैंपल्स भी निकल कर आए जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन हैं। ये उसी तरह के दरख्त थे जैसे कि रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के एस्टीमेट के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल ये है कि इस फोटो में दिखने वाले ये पिरामिड्स है कि नहीं। इसको कोई फिजिकली वहां जाकर चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। नंबर 3, स्टीरेट साउंड। 2002 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लार्सन बी नामी ये आइस शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर फुट बड़ा और करीब 220 मीटर मोटा था। यूं समझ ले कि ये कराची के साइज जितना बर्फ का बड़ा होता था।
इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया और जाहिर है कि इसकी वजह से ओशन के पानी में भी भरपूर इजाफा हुआ। साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन भी अंटार्कटिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ अंटार्कटिका से अलग होकर ओशन का लेवल ना बढ़ाए। इसलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रॉस आइस शेल्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में ये जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बिना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस तरह डेजर्ट के ड्यून होते हैं, इस तरह अंटार्कटिका में भी बर्फ के ड्यून्स होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर की मदद से आइस शेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। साइस्मिक डेटा से मालूम पड़ा कि रॉस आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है। इस वजह से ये इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर से आने वाला डेटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। उस दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम के बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि रॉस आइस शेल्फ में ये आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यहाँ की तेज हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। ठीक उसी तरह जैसा कि फ्लूइड में हवा कम या ज्यादा फूंकने से उसकी आवाज चेंज होती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि अब आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मजबूती कितनी है और वो मेन लैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ साइंसदानों ने कई अंडरग्राउंड लेक डिस्कवर की है। 1970 में रडार की मदद से अंटार्कटिका के नीचे पहली लेक डिस्कवर की गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेक ढूंढी जा चुकी हैं, जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रीज नहीं हुई। इनमें से सबसे बड़ी लेक वॉस्टॉक है, जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये न सिर्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पाई जाने वाली इस लेक में से जब सैंपल निकाले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं था, और ये पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लेक है। 2014 में साइंसदानों को लेक विलन्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाए जाते हैं। इन नाकाबिल यकीन जानदारों ने कभी फ्रेश एयर का मजा नहीं चखा और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? एक्सपर्ट का मानना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। नंबर 1, माउंट एरेबस। दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हकीकत ये है कि अंटार्कटिका में कई वोल्केनोज पाए जाते हैं। सिर्फ रॉस आइसलैंड में ही 4 वोल्केनोज पाए जाते हैं, जिनमें से माउंट फेब्रस जीता जागता एक्टिव वोल्केनो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है। अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पे है कि यहाँ तक पहुँचना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। 2013 में पहली बार चंद साइंटिस्ट इस वोल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुए थे और उन्होंने वोल्केनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि ये अजीब महलूक पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाई जाती है।